92 करोड़ रुपए का जो चिनगोज़ा है वो चोरी हो चुका है। ये बड़ा एक प्री प्लान मंसूबा था। एक एफआईआर कटवाई है जिसमें उन्होंने अपने मुंशी को मुद्दाई बनाया है। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये वो गोदाम है, ये गेट है, एक इधर से अंदर गेट है। हमारा अच्छा क्वालिटी था, मगज था। ये जो हमारा था ये विदाउट शेल था जिसकी कीमत 10,000 kg था। लोग किया हुआ आपने खुद किया या उन्होंने इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है। हमारे साथ इनके कोई चाबी नहीं है। कभी सीसीपीओ का दरवाजा कटाते हैं, कभी किसी के पीछे जाते। हम क्या करें, हम किसे रिक्वेस्ट करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। 92 करोड़ रुपए का जो चिनगोज़ा है वो चोरी हो चुका है। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी मालियत का चिनगोज़ा है जो किस तरीके से वो जो यहाँ से चोरी हो सकता है। मेरे पीछे ये जो गोदाम है, इस गोदाम के अंदर से तकरीबन जो 1400 के लगभग जो है ना वो बोरियां हैं वो यहाँ से निकाली गई हैं। इसमें कौन मुलविस हो सकता है? इसमें जो है जिसका ये गोदाम है, यहाँ जो इनकी लेबर है, इनके जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारे जो हैं यहाँ पे जो बड़ी तादाद में यहाँ पे अभी मौजूद हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये कोल्ड स्टोर है यहाँ पे शादबाग के इलाके में। दो मुंशी यहाँ पे बैठते हैं जो पर्ची लेते हैं इन आउट गाड़ी की। सामान अगर आपने रखवाना है तो सारी पर्ची डिटेल यहाँ पे बनती है। उसके बाद आ जाता है जी एक और मुंशी का जो ऑफिस छोटा, एक वो ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है, एक ये ऑफिस है। सामने ऊपर कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप लोग यहाँ से जो है ना उसको पकड़ सकते हैं। ये वो दरवाज़ा है, बड़ा मजबूत दरवाज़ा है, ये इसको लॉक किया हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि इतने बड़े गोदाम के अंदर इतनी बड़ी चोरी कैसे मुमकिन हो सकती है। यहाँ पे जो है ना जवाद खान साहब जो चिनगोज़ा एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, 50 लाख किया हुआ है, 70 लाख किया हुआ है, 2 करोड़ किया हुआ है, 1.25 करोड़ किया हुआ है। ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये असल वाक़या क्या है, असल हक़ाइक़ क्या हैं और इतनी बड़ी चोरी जो है किस तरीके से मुमकिन हो सकती है। ये बड़ा एक प्री प्लान मंसूबा था इन लोगों का। आपको पता ही है, आपको हम चेक करवाते हैं कि 18 कैमरे लगे हुए हैं, 20 उसके लेबर्स है, 5-6 उसके मुंशी है, 5-6 उनके गार्ड्स है, और 3 पर्चे आपको लेना पड़ता है, आउटडोर इनडोर। जो आपकी रसीद है, एक दाना भी आप नहीं लाए। अब देखें ना 3-4 गेट्स है। तो हमें जो पता चला ये एक बड़ा प्री प्लान मंसूबा था इनका। जो स्टोर के मालिकान थे, इन्होंने अपनी एक ड्रामा रचाया, आग लगाई। रेंट पे लिया हुआ है? नहीं, हम उनको रेंट दे रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये रेंट पे है गोदाम? नहीं, उनका अपना है, जाती स्टोर है। आपने रेंट पे लिया हुआ है? हमने नहीं लिया है, हम माल रखते हैं उनके साथ अमानत के तौर पर रखते हैं, और उनको हम पैसा देते हैं। पर मंथ पर बैग हम 500 रुपये दे रहे हैं, यानी 7 लाख हम उसी माल का मंथली दे रहे थे। तो उसके सारे जो स्टोर के मालिकान थे, ये इस चीज़ के हमारा एग्रीमेंट में है, ये उनके ज़िम्मेदार है इस चीज़ की हिफाजत का, इस चीज़ की सब कुछ का। और हम तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं उनको कि यह हमारा माल ये वहाँ से आया है और फलानी डिस्ट्रिक्ट के फलाने डिपार्टमेंट को हमने ये टैक्स पे की है। इस तरह नहीं है कि हम मीडिया पे जब हम आते हैं तो हम चोरी छुप के काम तो नहीं करते, हम एक लीगल चैनल पे हम काम करते हैं। ये बताएं कि आप तक इतला कैसे पहुंची है कि यहाँ से जो है वो इतनी बोरियां जो चोरी हो गई हैं, और चोरी कैसे हुई हैं? बड़ी गाड़ी है, कोई लेके जा रहा है, किसी एक बंदे ने भी नहीं बताया कि यार माल बाहर जा रहा है यहाँ से? हमारा तो यहाँ पर कोई अपना एक बंदा नहीं होता। हम ईद के ऊपर गए हुए थे, सेंटर्स जो हमारे यहाँ पर रहने वाले जो मकामात है, जगह है, वहाँ पर हमारे कुछ बंदे रह जाते हैं। उनको इन लोगों ने किसी तरीके से इतला दी थी कि स्टोर में आग लगी हुई है। जब हम यहाँ आए, अपने रसीदें दे दिए उनको, बटों को, जो स्टोर के मालिकान थे। बाकी बट तो अच्छे लोग हैं सारे, पता नहीं ये कहाँ से निकल आए। तो उनको हमने रसीदें दी थी। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन वेट करें, इंतज़ार करें, आपका माल हमारे साथ ही है, कोई मसला नहीं है, अंदर गर्द गुबार है। तीसरे दिन हमें पता चला कि इन लोगों ने तो शदबाग थाने में एक एफआईआर कटवाई है जिसमें उन्होंने अपने मुंशी को मुद्दाई बनाया है और एक लेबर को उन्होंने मुलजिम ठहराया है। तो आपको पता ही है कि एक इशू के ऊपर जब एफआईआर कट जाती है
तो दूसरा तो आप नहीं कर सकते। फिर उसी वक्त का जो डीएसपी था वो अल्लाह वाला बंदा था, हमारी फरियाद सुनने बगैर उन्होंने तहकीक की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी मुंशियों से, तो उनको पता चला था। उस एफआईआर का मतन तब्दील करके हमें मुद्दई बनाया और उनको मुलजिम ठहराया। फिर तफ्तीश हुई, तफ्तीश में जब उनको पता चला कि हम गिल्टी हो रहे हैं, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, तफ्तीश को CIA में ट्रांसफ़र कर दिया। CIA में जब वो गिल्टी हो गए तो फिर उन्होंने फिर एप्लीकेशन दे दी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन को साइबर क्राइम में रिव्यू करे। वो कोशिश करते किसी न किसी तरीके हमें फंसाने की कोर्टों में वगैरह में, क्योंकि वो पैसे नहीं उल्टा आप पे डाल रहे हैं। उल्टा हम हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, बीच में हमारा और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट थे पाया स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर उनके अंगूठा जात और दस्तखत भी सबत है। इसमें एक बंदे की इन्वेस्ट है या कोई 5-7 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट की होगी सारे चिनगोज़े पे, के एक ही बंदा है जो इसका ओनर है? नहीं, ये जहाँ पर जो 1400 बोरी माल था, ये 37 बंदों के खाते में पड़ा हुआ था। ये 37 बंदे जो हैं उनकी 1400 बोरी है, डिवाइड किया हुआ है। 37 बंदों के पीछे फिर सैकड़ों के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल एक बंदे के खाते में 100 बोरी है, तो यहाँ पर खाते में तो उनका नाम है, 100 बोरी उसके नाम पर के ऊपर है, और पीछे से बनूस से, जोब से, चिलास चित्राल से, वजीरिस्तान से 20 बंदे होते हैं, 25 बंदे होते हैं, जिसकी 1 बोरी होते हैं, 5 बोरी होते हैं उसके खाते में। क्योंकि सारा बंदे तो यहाँ पर, इनकी पॉलिसी भी यही है कि हर एक बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता। जो यहाँ पर लोग हैं, मखसूस वो नाम होते हैं उनके, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं लाहौर में लोकल, उनके नाम के खाते में हम जमा करवाएंगे। आप कितने अरसे से इनके साथ काम कर रहे हैं? हम पिछले 30-35 सालों से उनके साथ काम कर रहे थे। 35 सालों में पहले कोई वैसा वाक़या हुआ है? कोई छोटी मोटी चोरियाँ? छोटी हो रही थी और वज़न भी कम हो रहा था, किसी का जोर का भी मसला बन जाता था, कि ये क्या दुखे वाक़यात हो रहे थे, लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ था। आपने भी इन्वेस्ट की थी इस पे? जी, कितने आपकी? हमारा इसमें 2500 की जो माल है और उस 10,000 का 2.5 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है। जी, एक बोरी का वज़न कितना है? 70 किलो। एक बंदा उठा सकते हैं इजीली? ना, मजदूर उठा सकते हैं, हम आप तो नहीं उठा सकते। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि 1400 बोरी है, एकदम से यहाँ से निकली है या एक एक करके बोरी निकली है? नहीं, ये मालिकानों के रजामंदी से उसने जिस तरह से निकाला है, लेकिन मालिकानों के रजामंदी से निकला है। वो उसने ऐसे टाइम से निकाला है जो पठान लोग इधर ना हो, कोई देखेगा भी नहीं। इधर उस दिन कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। ईद के चुटके थे सब लोग, हमारे पठान तो असल गया है। और दूसरा रात के वक्त इधर स्टोर के अलावा, स्टोर के अपने मज़दूरों और मंशी ठेकेदारों के अलावा, मालिकों के अलावा किसी को तो इजाज़त भी नहीं कि वो इधर ठहर जाए, और उसके गार्ड भी इधर। ज़रा जवाद भाई हमें वो गेट दिखाएं जो बड़ा मजबूत दरवाज़ा जिसको कहते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे? पर उनके मुंशी होते हैं, एक मुंशी यहाँ पर बैठा होता है, 2 इधर बैठे होते हैं, 2 उधर बैठे होते हैं, एक फ्रंट गेट पे बैठा होता है, यहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है, 2 उधर गार्ड खड़े होते हैं, 2 उधर उसके गेट के ऊपर खड़े होते हैं। तो आपको बाकायदा 3 पर्चे लेना पड़ता है। जब आप रसीद लेके आते हैं तो खाते में वो मुंशी आपका माल चेक करेगा, फिर यहाँ से आके ये मुंशी आपका माल चेक, फलाने बंदे का इतना माल है, वो पर्चा आपने इधर जमा करना होता है, इधर से आपको दूसरा पर्चा मिलेगा, फिर वो पर्चा आप इधर जमा करेंगे। फिर ये गेट आप देख सकते हैं, कैमरे भी। इसको लॉक किया हुआ है, आपने खुद किया या उन्होंने? इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है, हमारे साथ इनके कोई चाबी नहीं है। ये सारा सिस्टम अभी उनके हाथ में ही है, हम बाहर बैठे हुए हैं। ये बड़ा मजबूत है, इसको तो तोड़ा भी नहीं जा सकता, देखना यार 1 किलो भी कोई उनके मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कैमरे सारे ऑनलाइन है उनके साथ। हम मजबूर हैं, हम क्या करें। हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने CM पंजाब मरीम नवाज साहब से भी और अपने IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से भी। कितना आपका साथ दे रही है ये रिकवरी करवाने में? पुलिस ने तो जो शतबार में FIR थी उन्होंने तो गिल्टी कर दिया, CI में भी गिल्ट कर दिया। हम सिर्फ ये कहते हैं, आपने FIR करवाई है? हमने किसके नाम की है? नामजद है कोई या नामालूम? नहीं, नामजद है। कितने लोग नामजद है FIR? ये 7 मुलजमान नामजद है। ये 3 भाई है, 3 दूसरे भाई है, अपनी एक फैमिली के मेंबर्स है जिनके स्टोर है, स्टोर के मालिकान है ये। नाज़रीन वो देखें कैमरा भी लगा हुआ है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मुंशी बैठता है, एक 2 अंदर बैठते हैं। ये CCTV जो फुटेज है यहाँ पे, ये सारी जो है आपकी भी इन्वेस्ट है यहाँ पे? आपके कितने पैसे हैं? 25 लाख। 25 लाख का आपका है? आपके भी है?
हमारा 40 लाख। अच्छा, और यहाँ पे किन किन लोगों के जो है पैसे? काफ़ी लोगों के थे, कुछ तो बाहर गए हुए सामान लेने के लिए। यहाँ पर 200 बंदे बैठे हुए थे अभी पहले, तो रमज़ान से के बाद हम जब आए बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो हमें एकदम ऐसे लगा कि यार सारे लोग इधर आए हुए थे, 200 बंदे यहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे। फिर इतना खर्चा यहाँ पर मुश्किल होता है। एक तो उनसे चोरी हो गया है, दूसरा यहाँ पर आपको पता ही, अभी हम 20 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, रो रहे हैं। कभी प्रेस क्लब जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी सीसीपीओ का दरवाज़ा कटाते हैं, कभी किसी के पीछे जाते। हम क्या करें, हम किसे रिक्वेस्ट करें? अभी हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि 2-3 दिन के बाद हम सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। अगर वहाँ से इंसाफ न मिला तो हम प्राइम मिनिस्टर पीएम हाउस के सामने इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे। आप क्या समझ रहे हैं जो आपका जो ये सामान चोरी हुआ है, बोरियाँ 1400 टोटल बोरियाँ, हाँ बिल्कुल। क्या समझ रहे हैं ये अभी लाहौर के अंदर ही हैं या मुख्तलिफ इलाकों में जो है चली गई हैं? ये तो उनको ही पता होगा। उन्होंने आइडिया भी तो होता है ना, 1400 बोरी है यार, तो ये बड़ी प्री प्लान मंसूबा था उनका। 35 साल से आप भी तो कारोबार कर प्री रहे हैं। प्लान का मसला, 35 साल से हम भी कारोबार करते हैं, वो भी इतने एक्सपर्ट। हम तो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये तो एजुकेटेड लोग हैं। जब एक वकील चोर बन जाता है तो उसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वकील थे, उन्होंने बड़ा प्री प्लान मंसूबा बनाया था। हमें क्या पता कि कहाँ पे रखे हुए है, एक्सपोर्ट की है, बेची है क्या, क्योंकि एक ही चलगोज़ा है, कोई पता नहीं चलता। चलास, चित्राल, शोब सारे जो मार्केट में बिकते हैं, ये पाकिस्तान का ही चलगोज़ा है। किस तरह किलो है ये अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मल था? नहीं, हमारा अच्छा क्वालिटी था, मगज़ था। ये जो हमारा था ये विदाउट शेल था, जिसकी कीमत 10,000 kg था। अभी वो थोड़ा सा डाउन हो गया, 7,000 पे आ गया है। हाँ जी, अभी तो सीज़न ऑफ हो रहा है और इतनी तादाद में स्टॉक अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ तो ये ख़राब नहीं होता? नहीं, ये जो विदाउट शेल होता है, मगज़ जिसको बोलते हैं, ये 2-3 साल 4 साल आराम से स्टोर में निकाल सकता है। जो छिलके वाला होता है और छिलके वाला तो फिर 1 साल मुश्किल से निकाल लेता है। अभी आप लोगों का क्या स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में, तो फिर ये ख़राब नहीं होती, इसलिए तो हम उनको पैसे दे रहे थे। अमानत है, अमानत रखी जाती है, हमारा एग्रीमेंट उनके साथ होता है। हमारा कोई बंदा यहाँ पर वो नहीं छोड़ते, उनके अपने 20 लेबर्स होते हैं, 6 मुंशी हो होते सकता है हैं। आपके बंदे मुलविस हों इसमें? नहीं, कोई मुलविस नहीं। अगर मुलविस हो सकता है, अगर साबित कर पुलिस वाले साबित कर दें, कोई चीज़ साबित हो जाए कि आपके लोग, आपके जो बंदे, आपके गार्ड हैं, उन्होंने पूरी जिसकी रैकी दी है, हर चीज़ प्लानिंग का हिस्सा बना है, अगर 6-7 लोग इनके हैं ना, तो 2-4 आपके भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो फिर क्या कहेंगे आप? अगर कोई हो सकता है वो लोग इधर अभी मौजूद हैं, या अभी जैसे आपने बताया कि 200 बंदा है, 200 में से कोई 10 बंदे तो होंगे ना। अगर कोई मुजरिम पाया गया, खा वो मेरा भाई भी हो, इंसाफ के कटोरे में लाया जाए। ये वही से बातें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में था। और सुबह ये लोग, ये नहीं है कि ये आप, इनका अपना ऑफिस है, ये जो मालिकान है, ये सुबह आते बैठते हैं और सारा चेकअप करते हैं। 20 लेबर्स उनके अपने हैं, 6 मुंशी उनके अपने हैं, 18 कैमरे लगे, 6 गार्ड्स उनके अपने हैं। और कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता कि एक रसीद के बगैर, ये 3 मुंशी के चेकअप के बगैर कोई एक दाना भी आप नहीं लेके। गोदाम में कितनी बोरियां टोटल आती हैं? गोदाम में तो काफ़ी आते हैं। उस वक्त हमारे 1400 बोरी चलगोज़ा पड़ा हुआ था। 1400 आपकी थी सिर्फ चिनगोज़े की, उसके अलावा क्या पड़ा? उसके अलावा खजूर भी पड़ा हुआ था और ये बादाम भी पड़ा हुआ था। बाकी को आग भी नहीं लगी है। चिनगोज़ा लेके जो गए कीमती चीज़ और है। आग किसको, आग वाला एक वकूआ आप बता रहे थे, आग भी लगाई गई? आग का एक ड्रामा उन्होंने रचाया था, हमें इतला मिली कि आग लग गई है, चलगोज़ा सारा वो जल गई है। जब हम यहाँ आ गए, अच्छा, वो वकूआ ना बनाने की कोशिश की गई है कि गोदाम में आग लगी है और सिर्फ इनका चिनगोज़ा जो है ना, वो बोरियां सारी जल गई हैं। तो आपने जब आगे देखा तो जली थी? नहीं जली थी, अंदर कचरा पड़ा हुआ था। सीमाल का किलो जो है वो 200 रुपये का उन्होंने सीमाल रखा हुआ था हमारी माल की जगह। तो बड़ा प्री प्लान मंसूबा बनाया था। और मैं ये भी बता दूं कि उनके मुंशी ने DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने एतराफ़ कर चुके हैं, अभी भी वो कर रहे हैं कि हमारे साथ, मेरे साथ मालिकान बदर भट्ट, कमरान भट्ट, नज़ीर भट्ट, ये तीनों, ये 6 लोग जो थे उनके भाई, ये मुलविस थे। हमने बामी इन्होंने सारा माल निकाला है। अभी हम आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं कि ये गेट एक जो यहाँ से, ये वाले गेट से जो आपने इन होना है, ये जी सामने बंद रोड है और शादबाग का इलाका है। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये वो गोदाम है, ये गेट है, एक इधर से अंदर गेट है और अंदर मुंशी बैठे हुए हैं, बाहर गार्ड बैठे हुए हैं। इतने लोग बैठे होने के बावजूद
ये जो चोरी है इसको कैसे मुमकिन किया गया है। कोई थोड़ी बहुत चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको आप कवर कर लें, लेकिन 1400 बोरी जो है ना वो यहाँ से चोरी हो चुकी है। इसमें जो मालिकान हैं या इनके लोग हैं, कोई भी इनमें मुलविस है, उनको तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन उनकी प्रॉपर तरीके से जो है ना वो की जाए। जो भी इसका जो मुजरिम है, जो मुजरिम जिसको भी वो साबित करती है ना पुलिस, उसको सज़ा दें ताकि ये मज़ीद जो है ना इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन सारी सूरत हाल हमने आपके सामने जो है रख दी है। प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।